हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 व 5 के विषय गणित का गृह कार्य, जो कि दिनांक 10 जनवरी 2022 को दिया गया है। इस गृह कार्य में आपको दो वर्कशीट दी गई हैं, वर्कशीट 41 और वर्कशीट 42, जिसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 41 का सॉल्यूशन, जहाँ पर आप सीखेंगे गुणा की जो आरंभिक अवधारणा है उससे आप परिचय होंगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणा तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ आपको इस दी गई तालिका को पूरा करना है। जैसे एग्जाम्पल समझा रखा है हमें, यहाँ पर एक चित्र में दे रखा है 3 वर्ष, तो यहाँ लिख रखा है 3 संख्या को। नेक्स्ट में 3 है, नेक्स्ट में 3 है, तो 3 बार 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 9। ठीक है, इसी तरह से 3 गुना 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। अगर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 9 मिलेगा। तो बार बार किसी संख्या को अगर हम जोड़ रहे हैं, सेम संख्या होनी चाहिए वो, तो क्या होगा? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की जो प्रारंभिक अवधारणा है वो सीखेंगे। जैसे 3 गुना 3 हो जाएगा 9। इसी तरह से हम आगे करेंगे। आगे आपको कीज दे रखी हैं, चाबियां दे रखी हैं। तो यहाँ कितनी कितनी की हैं? टोटल 4 4 4। 4 बार 3 आ गया है। 4 बार 4 जो है कितना बार आया है? 3 बार आया है। तो 3 को मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करते हैं तो सेम ही हमें डिजिट मिलने वाली है। जैसे 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 12। ठीक है, 3 गुना 4 करेंगे तो भी 12 मिलेगा, 4 गुना 3 करेंगे तो भी 12 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपको लॉक्स दे रखे हैं, ताले दे रखे हैं। कुल टोटल कितने ताले हैं? जैसे 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और यहाँ भी 5 है। तो यहाँ पर आपको टोटल मिलाकर यहाँ लिख देना है, टोटल कितने हैं? 20। तो अगर आप 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको संख्या 20 ही मिलेगी। अगर 4 को 5 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी आपको संख्या 20 ही मिलेगी। ठीक है, सेम डिजिट को अगर हम जोड़ते हैं बार बार तो हम मल्टीप्लिकेशन की जो अवधारणा है वो यहाँ समझ रहे हैं। जैसे यहाँ 4 बार 5 लिखा है तो 4 गुना 5 कर दीजिए तो सेम ही डिजिट मिलेगी आपको। तो 4 गुना 5 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 20। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है, गुना सारणी में 10 20 30 के पहाड़ों को पूरा कीजिए। तो यहाँ आपको पहाड़े पूरे करने हैं। जैसे 10 गुना 1 क्या होगा? 10, 10 गुना 2 20, 10 गुना 3 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा? 10 का पहाड़ा देखा, 10 20 30। इसी तरह से आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 गुना 4 40 होगा, 10 गुना 5 50 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, गुना के रूप में लिखिए। आपको यहाँ डिजिट दे रखी है, गुना के रूप में लिखना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल समझा रखा है, 4 बार 5, तो आपको क्या करना है? 4 बार 5 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ 4 बार 5 लिख रखा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 4 गुना 5, हमें सेम ही डिजिट मिलेगी 20। इसी तरह से 3 बार 7 है, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 21। तो यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे अगर 3 गुना 7 को, तो भी आपको डिजिट 21 ही मिलने वाली है। तो यहाँ लिख देंगे 3 गुना 7। इसी तरह से 5 बार 3 है, तो यहाँ आपको 5 बार 3 लिख देना है। ठीक है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 गुना 3। तो यहाँ जोड़ने पर जितनी संख्या मिल रही है 15 मिल रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमें क्या मिलेगा? 15 ही मिलेगा। फोर्थ है 7 बार 2। आपको 2 कितनी बार लिखना है? 7 बार। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2। ठीक है, तो 7 बार अगर 2 को लिखेंगे आप तो आपको कितना मिलेगी संख्या? 14 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से 7 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करने पर भी हमें सेम ही डिजिट मिलेगी, 7 गुना 2 अर्थात 14। इसी तरह से फिफ्थ है 2 बार 9। आपको 2 कितनी बार लिखना है? 9 बार लिखना है। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ जोड़ने पर कितना होगा? 18। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 गुना 9 तो यहाँ भी 18 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये थी आरंभिक अवधारणा आपकी गुना की। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो आपकी दे रखी है वर्कशीट कार्यपत्र 42, इसमें भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में लिखी संख्याओं को जोड़कर बीच में लिखिए व रंग भरिए।
आपको पत्तियों में कुछ संख्याएं दे रखी है, उन्हें काउंट करना है और बीच में लिख देना है और उसमें रंग भर देना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, पत्तियों में प्रत्येक संख्या सेम ही है। देखिए 6 6 6 6 6, 6 बार 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 6 गुना अगर 6 करेंगे तो डिजिट मिलेगी 6। अगर आप जोड़ेंगे तो भी आपको 36 ही मिलेगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 गुना 6 तो भी आपको 36 ही मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, 4 पत्तियां दे रखी हैं जिसमें 9 9 की संख्या दे रखी है। तो यहाँ जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर दीजिए। 9 गुना 4 कितना मिलेगा, 36, और जोड़ेंगे ना तो भी आपको 36 ही मिलेगा। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। इसी तरह से 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 तिया 36 होते हैं, यहाँ भी 36 मिलेगा। यहाँ जोड़ने पर भी आपको 36 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कितनी बार 4 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 4 है, 4 छिक्की 24। तो यहाँ टोटल कितनी संख्या है, 24 है, ठीक है। हमने 6 को मल्टीप्लिकेशन कर दिया 4 से। इसी तरह से 6 4 बार है यहाँ, तो जोड़ेंगे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 चौका 24, 6 और 6 12, 12 12 24। इसी तरह से 4 बार अगर 6 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमें 24 मिलेगा। यहाँ पर 8 है, 3 बार 8 है, तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 और 8 16, 16 और 8 24। इसी तरह से यहाँ पत्तियों में है संख्या 8 8 8 8 8 8, टोटल 6 बार 8 है, 6 बार 8 है। 8 छिंग कितने होते हैं, 48, ठीक है। तो यहाँ जोड़ेंगे ना जब हम 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो भी हमें डिजिट क्या मिलेगी, 48। इसी तरह से नेक्स्ट में है 12 12 12 12, यहाँ पर 4 बार 12 है, 4 गुना 12, 12 चौक 48। जब जोड़ेंगे 24 प्लस 24 48 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है 16 इंटू 16 इंटू 16, 16 प्लस 16, 16 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो भी हमें इतना ही मिलेगा। 48। तो यहाँ जब आप जोड़ेंगे 16 दूनी 32, 32 में 16 जोड़ेंगे तो 48 ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बार बार संख्या रिपीट होती है उनको जोड़ना सीखा। उनसे जोड़ने के अलावा अगर आप गुना जानते हैं, आरंभिक जो अवधारणा है गुना की, अगर जोड़ेंगे तो भी सेम डिजिट मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी सेम डिजिट मिलेगा। तो ये था आपका आज का गृह कार्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे आपने सीखा गुना की आरंभिक अवधारणा। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।